बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ अवान आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आपने देखा है कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और वो चीज़ ऐसी लिखी है कि उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आज क्या करने जा रहा हूँ और किससे बातचीत करने जा रहा हूँ। बहरहाल कैसर अंसारी से बातचीत करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी इनसे मुलाकात हैदराबाद में चांदनी जो मोबाइल शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात होती है। और अक्सर बड़े जब मुझे दूर से देखते हैं तो मुझे बड़े पुरतवाक अंदाज से कहते हैं कि बस आ गए फ़याज़ अवान, अभी सबको लाइव दिखा देंगे, अभी सबको लाइव दिखा देंगे, सब दिखा देंगे। तो बहुत छेड़ते थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इनका जो कैसर अंसारी के अंदर कुछ और भी है। अच्छा, वो क्या है वो अब थोड़ी देर में, लेकिन मैं जो दोस्त हमारे देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा, और जो कैसर ने भी, आप भी वीडियो शेयर कीजिए। अपना मोबाइल कहाँ है आपका? तो कैसर अंसारी साहब से भी मैं कहूँगा कि वो शेयर कर दें ताकि आप लोगों को पता चले कि हैदराबाद में कैसर अंसारी के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है। एक तो ये ताजर है और उसके साथ साथ इनमें दूसरी क्या खूबी है, तो वो हम इससे आज डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक इनका मोबाइल का शोबा है, मोबाइल के जो पार्ट्स का है ख़ासकर, उससे ये वाबस्ता हैं और बहुत इखलाक वाले इंसान हैं। जब भी मैं इनकी दुकान पे गया हूँ चाय के बग़ैर नहीं आया। मुझे याद नहीं है कि मैं चाय के बग़ैर आया हूँ, हालांकि काफ़ी बिज़ी होते हैं, लेकिन अपने बच्चों से कहेंगे कि फ़ौरन फ़याज़ भाई आए हैं, चाय लेकर आएँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये तो आपसे पूछेंगे कि बात की बातें क्या हैं, लेकिन आपने वीडियो शेयर की? मैंने ये तो पहले ही 12 दिन पहले शेयर कर ली थी। नहीं, अभी जो हम लाइव जा रहे हैं वो। अच्छा, लाइव जाएंगे तो आप बताएं कि किस तरीके से अच्छा, होगी? आप दोस्तों फेसबुक पे जाएंगे, मेरी आईडी पे फ़याज़ ख़ान अवान लिखेंगे और आप फ़याज़ ख़ान अवान को मेरी आईडी देखें, आप लाइव आ रहे हैं ना फ़याज़ ख़ान अवान पे। तो इनसे हमारे दोस्तों से इनकी जो जी ये आ रहा है लाइव, ठीक है ना? इसको आपने शेयर करना है। ये शेयर सिर्फ ये नहीं है कि आपकी आईडी पे होगा, इसके अंदर देखें शेयरिंग के लिए ये नहीं होता है कि आप अपनी आईडी पे शेयर कर दें। शेयरिंग के लिए ये होता है कि आप ज़रा एक तो हमें कंफर्म करेंगे कि हमारी आवाज़ आप तक सही आ रही है, और दूसरी बात यह कि आप इनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं आपके पास, हैदराबाद के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं। जब आप ग्रुपिंग में जाते हैं तो आपको वहाँ पर शेयरिंग के लिए आप अपन ग्रुपों में जाएंगे तो आपकी वीडियो की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होगी। एक तो अपनी आईडी पे आप शेयर कीजिए, और दूसरा जो जिसको मुझसे कम और कैसर से ज़्यादा मोहब्बत है, और जब इनकी बातें हम सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो फिर आप यकीनन इनकी वीडियो को ग्रुपों में भी शेयर करेंगे। तो इसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ इनकी आईडी पे, और आप भी इसको शेयर कीजिए। मैं इनका मोबाइल अपने पास ही रखूँगा ताकि कुछ मैसेज आएँगे तो उनके मैं आपको जवाब भी दे सकूँ। अच्छा, तो कैसर बताइए थोड़ा अपने बारे में। फ़याज़ भाई, आपने वैसे तो मेरा सारा तारुफ़ आवाम को बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा हवाला ये दूंगा कि बिज़नेसमैन हूँ, मोबाइल का एसेसरीज़ का काम है और अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त है। हमारे जितने भी दुकानदार हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और छोटी बड़ी पहचान है। अल्लाह का बहुत एहसान है माशाल्लाह। और अब जो दूसरी जो चीज़ जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, जो टैलेंट है, उसके बारे में आप थोड़ा रुको। अच्छा, रुके। ठीक है। मेरे साथियों को आने दे, मेरे बहुत सारे साथी भी आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपका मोबाइल का कारोबार है? जी, मोबाइल की जितने भी एसेसरीज़ है, यानी कुछ एंटिक का टाइप की आप ले लें, वो मेरे पास होती हैं। और तकरीबन हैदराबाद के सारे ताजर मोबाइल के जो हवाले से हैं वो मुझे सब जानते हैं। भाई हैं मेरे, सारे दोस्त हैं मेरे और बहुत मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सब एक दूसरे के भाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनायतुल्लाह है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इनायतुल्लाह, खैरियत से हैं? ये मेरे दोस्त आएंगे, कुछ आपके? जी, आपके दोस्तों के दोस्त आएंगे। भी मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त भी आपके दोस्त हैं। अच्छा जी, अब इस पर ज़्यादा जो बात ये है कि इनसे बात करने के लिए काफ़ी मैं इनसे टाइम मांग रहा था, लेकिन चूँकि एक तो कारोबारी मसरूफियात होती हैं, दूसरा ये है कि इन्होंने एक अभी जो चीज़ मुझे फिर जब भेजी तो फिर मैं मजबूर हुआ, व्हाट्सअप किया मुझे, तो मैंने जब वो सुना तो मैंने कहा नहीं यार, अब इनसे मैं पहली फ़ुर्सत में ये बात मैं अपने क्रेडिट पे लेना चाहता हूँ कि हैदराबाद में अगर किसी ने लाइव इंटरव्यू किया कैसर का, शायद कल कैसर बहुत बड़ी जगह पे बैठा हो और बहुत ऊंची जगह पे बैठा हो और बहुत ज़्यादा चमक धमक रहा हो, अल्लाह करे चमके दमके हमारे हैदराबाद का नाम होगा। तो कैसर को अगर फिर हम ये कहेंगे कैसर को, और इस बात पे हम फ़ख्र भी महसूस करें कि कैसर अंसारी का इंटरव्यू
मैंने किया लाइव फयाज़ अवान ने हैदराबाद से। तो कैसर अंसारी ने मुझे जो चीज़ भेजी, जब वो मैंने सुनी तो उसको एक तो कलाम बहुत ज़बरदस्त, उसके साथ साथ कलाम के साथ साथ उसकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त, जो आउटडोर इन्होंने उसको वीडियो रिकॉर्ड की है बहुत ज़बरदस्त। और उसके साथ फिर इनका मैं देख रहा हूँ कि एक ताजिर और उसको इतनी ज़बरदस्त आवाज़, तो इनकी है, इनका कलाम है जो इनके अपने उसके ऊपर है। मज़ीद उसकी तफसीलात लेते हैं इससे। तो बताइए कैसर कि ये कलाम किसका है, और इस जो इसको हम हम्द कह लें, नात कह लें, क्या कहें इसे? बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा और अपने दोस्तों का जिन्होंने फ़ेसबुक में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया, मुबारकबाद दी और आके अप्रिशिएट किया। और शौकीक भी हुए बहुत से लोग कि कैसर भाई आप बहुत अच्छा पढ़ी, आपने शौक़ कर लिया, आपकी आवाज़ नहीं लग रही थी। तो मैं ये बताऊं कि बस ये था मेरा कि मैं एक हम्द करूँगा या नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करूँगा। तो रमज़ान की पहली तरावी जब मैं पढ़ के घर आया तो कहते हैं ना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से आमद होती है। क्या बात है, अल्लाह की तरफ से आमद होती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूँ। एक लफ्ज़ मेरे जहन में आया, अच्छा, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम। तो मैंने जब ये देखा, मैंने कहा यार ये बहुत प्यारा है। तो मैं YouTube पे सर्च करने लग गया कि ये कोई नकल तो नहीं है, या किसी का पढ़ा हुआ, या किसी फ़िल्म का, या किसी भी चीज़ से मिलता जुलता तो नहीं है, रिदम किसी की रिदम, जी मेलोडी मिलती जुलती तो नहीं है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने अपने एक चाचा को सुनाया, तो उन्होंने वो समझते हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने को जब सुनाया तो वो कह रहे नहीं बिल्कुल ये चेंज है, अच्छी लगी, आपकी अपनी है। मैंने कहा बस ये चीज़ अल्लाह की तरफ से आमद हुई है। ऐसे करते करते फैज़ भाई मैंने कहा अब इसको करना है। अगले दिन मैंने कीबोर्ड छोटा सा डाउनलोड किया अपने मोबाइल के अंदर। अच्छा, ज़ाहिर बात है मैं आपको एक बात बता दूं छुपी हुई, कि मैं 10 साल पहले छोटा सा कीबोर्ड था, वो भी परफॉर्म कर लेता हूँ। अच्छा, कीबोर्ड भी मैं बजा लेता हूँ। ठीक है। तो मैं कीबोर्ड पे जब छोटे में बैठा तो मैंने उसको थोड़ा सा सुरों को ढूंढना शुरू किया, बनाना शुरू किया, अल्लाह से मदद मांगी। करते करते मैंने एक उसका तू राज़िक तू मालिक ए खुदा, अच्छा, आंतरे बनने शुरू जी बनना शुरू है। उसके बाद मैं अगले दिन अपने चाचा के पास आया, मैंने उनको सुनाया। आप यकीन करें फैज़ भाई, उन्होंने मुझे कहा कैसर बहुत आला है, बहुत क्लिक करेगी। अब आप एक काम करते हैं, हम इसको आपकी बहुत बड़े शायर से लिखवाते हैं, आप इसकी मेलोडी तैयार करो। मैंने ओके, जानजेब भाई यहाँ पे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जानजेब भाई मैं इस वक्त कैसर के साथ हूँ, कैसर अंसारी के साथ, और उनके साथ लाइव बातचीत चल रही है। हमारे पारस न्यूज़ के हैदराबाद के और बहुत अच्छे ड्रामा प्रोड्यूसर भी हैं, और हमारे न्यूज़ के भी, और हमारे साथ जो हमारी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फोरम है उसके नायब सदर जानजेब भाई। आपको पता है लाइव चल रहा है इस वक्त, और आपके प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। मुझे पता है कि आज आपका प्रोग्राम है, टाइमिंग यहाँ पे लिख कर भेज दें। दीगर जो दोस्त आए उन सबको वेलकम। और कैसर से बातचीत चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त बातें, अभी ये शुरुआत है, और इन शुरू बातों में जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि कम वक्त में ज़्यादा बातें आ जाए। जी, अच्छा, फिर मेरे चाचा ने कहा किसी बड़े शायर से इसकी शायरी लिखवाते हैं, क्योंकि मसला ये है कि अब हम तारीफ़ कर रहे हैं उस बहुत बड़ी हस्ती की, उस खालिक मालिक की। जी हाँ, जो हमारा खालिक मालिक है, वही इबादत के लायक है, वही सारी तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं। तो कोई कोताही ना हो तो किसी शायर से लिखवाते हैं। मैं दुआ कर रहा था, मेरे मालिक तूने मदद की है, अब तू ही दिल के अंदर डालेगा, मुकम्मल भी मेरे से ही हो, मुकम्मल मेरे से हो। फैज़ भाई यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला मदद करते गए। मैंने बहुत सारे अंतरों को जोड़ा, सब चीज़ें बनाए। मैं कहता हूँ नहीं, इससे भी अच्छा। मैं करता रहा। 3 दिन से 4 दिन के अंदर मैंने उसको मुकम्मल किया। उसके बाद हमारे एक आलिम साहब होते हैं, हमारे मुफ्ती साहब होते हैं, उनसे मैंने कन्फर्म किया, क्योंकि कोताही ना हो इस चीज़ में, कोताही ना हो, क्योंकि अल्लाह की तारीफ़ हो रही है, कोताही ना हो। तो हमारे बहुत प्यारे मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह इसको क्लियर करार दे दिया। तो फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके अपने चाचा को सुनाया। तो वो यकीन कीजिए, जब आखिरी शेर सुन रहे थे ना कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं सयाकार हूँ, तो उनकी आंखें भर आईं और मुझे उन्होंने गले लगा दिया। और गले लगा के बोला कि कैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने कर दिया। मैंने कहा अंकल मुझे ख़ुद यकीन नहीं हो रहा, मेरे अल्लाह ने मदद की है। और जब अल्लाह मदद करने पे आता है ना, तो बस वो तो कुदरत वाला है, उसकी कुदरत तो फैली हुई है हर जगह माशाल्लाह मेरे रब पाक की।
तो बना। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब इसको कराची से अच्छी जगह से वो करवाना है, कंपोज करवाना। जी जी जी। नहीं मतलब मेलोडी मेरी थी, रिकॉर्ड कराना, और शायरी भी मेरी थी, आवाज़ भी मेरी थी, इसको रिकॉर्ड करवाना है, यानी इसकी कंपोजिशन कह सकते हैं आप। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग गए कराची। आरिफ अंसारी होते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की। और जब मैं वहाँ गया स्टूडियो में, इमरान साहब थे, इमरान इस्माइल साहब, तो वहाँ पहले से सिंध के मशहूर सिंगर मंजूर सकरानी साहब और शमन अली साहब अपने गाने करके जा रहे थे, और मंजूर साहब के भी गाने चल रहे थे, और एक और कुछ सिंधी बहुत मशहूर गुलकार हैं जो अभी छाए हुए, लेकिन साहब माजरत के साथ उनका नाम मुझे नहीं पता। तो वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया और मेरी ये सुना, तो वो कह रहे कि ठीक है आप करें। अल्लाह का नाम लेके बस घबरा भी रहा था, पहली रिकॉर्डिंग थी, अजीब सा लग रहा था। मैंने जब स्टार्ट लिया, करते करते कह रहे पढ़ते पढ़ते उन्होंने पूरा कीबोर्ड के अंदर मुझे सुन लिया। फिर मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आपको कैसी लगी, क्या इसको करेंगे? मैंने कहा आपको लगी कैसी? अब वो कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा छोटे लफ्ज़ों में बड़ी बात कह जाते हैं। उन्होंने मुझे इतना बोला, अच्छी ना होती मैं ओके नहीं करता। ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने मुझे फिर 5 दिन बाद वोकल के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 घंटे में मेरी वोकल उन्होंने ले ली, और 6 से 7 दिन में, यानी 25 तारीख को, 25 रमज़ान को उन्होंने मेरा माशाल्लाह ऑडियो ट्रैक मुकम्मल कर लिया। और जिसको सुना ऑडियो ट्रैक, मेरे कम सीक्रेट राज था, बताना नहीं था जब तक इसकी वीडियो लॉन्च नहीं हो जानी थी। तो मैंने इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करवा दी, और फिर ईद के 1 हफ़्ते के बाद इसकी वीडियो करवा दी, और तकरीबन मैंने 21 मई को मैंने इसकी फ़ेसबुक में अपलोड कर दी, और अपने चैनल कैसर अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है। मैं यहाँ से आपको ये देखें, वहाँ पे इसमें नज़र आ रहा है, वहाँ नज़र नहीं आ रहा। जी जी जी। खुद आपकी उससे दिल दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों जितने भी आप लोग हैं, तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि कैसर अंसारी की हौसला अफजाई हो। और इससे क्या है कि ये होता है कि हम जो जितने भी लोग हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, तो हम जो देखते हैं ना, वो ज़्यादातर ये देखते हैं कि हमें देखने वाले कितने और हमें पसंद करने वाले कितने, हमारे लिए कमेंट्स करने वाले कितने और हमें शेयर करने वाले कितने। हमारी जो ज़्यादा जो ख्वाहिश होती है देखने की, तो यही होती है। आपने यूट्यूब पे भी रखी? मैंने फ़ेसबुक पे रखी, और मेरे दोस्त ने मुझे यूट्यूब चैनल बना के दिया, कह रहे आप इसमें भी प्रमोट करें। अच्छा, एक और बात आपसे राज की है, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे प्रोड्यूसर ने ये वीडियो कंप्लीट कर ली ना, तो उसने एयरवाई म्यूज़िक को दिखाई डायरेक्ट। अच्छा। एयरवाई म्यूज़िक को दिखाने के बाद उसने बोला कि कैसर अंसारी को बुलाएं, और हम उनसे एग्रीमेंट करवाते हैं कि अब ये कैसर अंसारी की हम एयरवाई म्यूज़िक में चलवाएंगे, और फिर इसका जो है ना, कैसर अंसारी इसके मालिक नहीं होंगे, मलकियत नहीं होगी, फिर हम खुद चलाएंगे। तो 2 से 3 दफ़ा कैसर अंसारी इसको ले नहीं सकते। सही है। तो फिर मैंने मशवरा किया घर वालों से, दोस्तों से, उन्होंने कहा नहीं, आपका पहला वो है कुछ आपने बहुत अच्छी पढ़ी है, तो आप इसको अपना चैनल बना के प्रमोट करें, फेसबुक से प्रमोट करें। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर मैंने उसको ऑफ़र को ठुकराया, और अपने फेसबुक आईडी से चलाया और यूट्यूब से चलाया। और दोस्तों को एक बात मैंने ज़रूर की थी कि आप इसको शेयर कीजिएगा। मैंने बस ये किया कि अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। तो बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिला, बहुत ज़्यादा, मेरी तवक्कात से ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिला। मुझे फ़ोन्स आए, मुझे मैसेंजर्स पे मैसेजिंग आए, और मेरे दोस्तों ने जब मार्केट में गया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया, कह रहा कैसर भाई यकीन नहीं आ रहा कि आपने पढ़ा है। तो फयाज़ भाई 7 दिन 8 दिन के अंदर मुझे 5,500 लोगों ने इसको देखा। 5,500 तो 2-4 दिन में ये तो और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लिक कर रही है बहुत ज़्यादा। और यूट्यूब की प्रोग्रेस ये है कि यूट्यूब से अब तकरीबन 4 दिन से तकरीबन 200 से तादाद 500 की हो गई। अब तकरीबन एक दिन में 500-600 लोग हैं जो यूट्यूब पे इसको सर्च करके, इसको ढूंढ के इसको सुन रहे हैं, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह क्लिक कर रही है। और मुझे बहुत प्यारे मैसेज आ रहे हैं, दोस्तों के, मोहब्बतों के मैसेज आ रहे हैं। तो मैं यही मुझे डर लग रहा था कि ये मैं जो कर रहा हूँ इसकी पब्लिसिटी मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे 200-250 लोगों ने इसको शेयर किया, यूट्यूब पे शेयर की गई, और मैं बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म से, फयाज़ भाई के प्लेटफॉर्म से उनका शुक्रिया अदा करूँगा, दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, उन्होंने मुझे मेरी वीडियो को आगे लेके गए, और मैं कभी उन लोगों को नहीं भूलूँगा कि जिन्होंने मेरी इस मोड़ पर हेल्प की।
तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का। और फयाज़ भाई आपका भी शुक्रिया कि आप मेरा पहला जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे प्राउड है कि अपने प्यारे से दोस्त जिनको मैं अक्सर छेड़ता था, फयाज़ भाई आप मेरा इंटरव्यू कब लेंगे तो आज वो मौका मुझे मिल गया कि मैं ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू मैं अपने प्यारे दोस्त बड़े भाई मैं फयाज़ भाई को दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपको। इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो आपसे हमारी बातचीत हो रही है, मैं चूँकि थोड़ा सा फेसबुक से आउटसाइड पे रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा मामलात की वजह से, बिज़नेस के हवाले से भी थोड़े से, तो एक रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो फिर दोस्तों की तादाद कुछ कम, लेकिन जब भी मैं लाइव आता हूँ तो लोगों की लाइन लग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह आप ये कंटिन्यू करेंगे सिलसिले और इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो आप मैंने एक चीज़ लिखी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि छुपा हुआ हीरा, तो वो हीरा जो है कैसर अंसारी, ये वो कलाम आपको सुनाएंगे जो जिसके यानी कि शायर भी है, ख़ुद है, कंपोज भी आपने किया, और उसकी तर्ज तो जो क्या कहते हैं, मेलोडी भी इनकी अपनी है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग वगैरह तो खैर हमारे जैसे करते हैं लोग। तो कुछ सुना दें 2-4 अशार उसके। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊँगा। तू राज़िक तू मालिक है खुदा, ना दूजा है तेरे सिवा, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला करम। ये समंदर की लहरें, ये ज़मीन व आसमां, हर शय तेरे ताबे ए रब्बे ज़ुल जलाल। ये समंदर की लहरें, ये ज़मीन व आसमां, हर शय तेरे ताबे ए रब्बे ज़ुल जलाल। बारिश की हर बूंदों में नूर तेरा, तेरी कुदरत के आगे ये सर है झुका, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला करम। तो इतने सुरीले तो नहीं थे यार आप, दुकान में तो बड़े खुश तरीके से बात करते थे, बहरहाल इतने सुरीले हो माशाल्लाह आप, और फिर कलाम भी बहुत ज़बरदस्त है। और आप सबको पता है कि मेरे ट्रैक पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने हैदराबाद से कोशिश की है कि हमारे जो टैलेंट है उसको मैं अपने प्लेटफॉर्म से, छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन मैं उनको आगे लाऊं और अपने तौर पे उनको आवाम के सामने पेश करूं, चाहे उनको 10 लोग देखें, 20 देखें, 50,000 देखें, 1000 देखें, जितने भी देखें। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं। वसीम लता आपके सामने मैंने उससे कई बार बातचीत की, इंटरव्यू किए, उसके साथ साथ दीगर जो हैदराबाद का टैलेंट है उसको मैं आगे लाता रहा हूँ। वसीम लता मेरा ख्याल है अभी भी आ गए हैं, और वेलकम वसीम लता। आपने कैसर अंसारी की आवाज़ सुनी? वसीम बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त। वेलकम कर लें इनको फिर। भाई वेलकम, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। वसीम आपसे मैं कहूँगा कि आप वीडियो जल्दी से शेयर कर दें, आपके फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। मुझे जानता है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और भाइयों से भी बढ़कर है वसीम, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। और माशाल्लाह अब देख रहा हूँ मैं, ये फील्ड में था जब म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करता था तो अच्छा गाता था, लेकिन अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है ना तो उसका कोई टाइम नहीं होता, उसकी कोई उम्र नहीं होती। तो मेरे भाई को अल्लाह ताला ने आज इंडिया से इसके इंटरव्यू, उसके बाद इसका ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। आज माशाल्लाह माशाल्लाह हैदराबाद का चप्पा चप्पा इसको जानता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान इसको जानता है। मेरे भाई को, मेरा दोस्त है। आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको बहुत इज़्ज़त दी है और अल्लाह इसको आगे भी इज़्ज़त दे। इंशाल्लाह मेरी दुआएं इसके साथ हैं। वो आपके लिए कह रहे हैं कि गुड, यानी कि आप समझिए कि वो तो आपसे सीनियर है इस फील्ड में, तो जब वो आपको गुड दे दे तो फिर इसका मतलब ये है कि जैसे स्कूल में सर एक गुड दे देते हैं तो ऐसे वसीम का गुड भी तो सर वाला गुड हुआ। वसीम बिल्कुल मेरे सर हैं और मेरे उस्ताद हैं। और एक बात बता दूँ, ये जो सुर के जो चीज़ें थी ना, ये मुझे स्कूल लेवल से ही थी। मैं स्कूल में भी ये पढ़ता रहता था। अच्छा, लेकिन टाइम नहीं मिला बिज़नेस की वजह से कुछ करने को। तो मेरा जो ऊपर जो मैंने लिखा है, मैंने जो इसके ऊपर आपके उसके ऊपर लिखा है कि यार इसको जैसे छुपा हुआ हीरा, तो फिर तो मैंने सही लिखा है वो। सर ये आप समझते हैं, आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और आपके लफ्ज़ हैं मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने जो मुझे समझा, ये आपकी इनायत है। तो आपके मोबाइल की बैटरी तो हो गई है लो? नहीं, अभी भी चलेगा ये। अच्छा थोड़ा सा गाना 14 अगस्त का सॉन्ग भी, वो
अच्छा पहले उसको मैंने आपको बताना अच्छा, एक बात आपको बताऊं मैं, एक बात आपको बताऊं मैं, अभी हाल ही में आजकल सियासी तौर पे वसीम, थैंक यू वसीम, आपको दिल दे रहा है, लाइक दे रहा है वसीम, थैंक यू। और कुरैशी कैसर रहमान, ज़बरदस्त, थैंक यू कैसर रहमान, वेलकम आपको भी। और हमारे दोस्त, हमारे हैदराबाद के स्टार, जिसने पूरे हैदराबाद को जो है, हैदराबाद को पूरी दुनिया में मशहूर करा दिया, वसीम लता। और वसीम लता को मैंने अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की है कि वसीम लता को जितनी ज़्यादा मैं उसके साथ जितना प्रमोट कर सकता हूँ किया है। मैं क्या प्रमोट करूँगा, बहरहाल इन्होंने हैदराबाद का नाम प्रमोट किया है। अच्छा, ऐसा है कि सियासी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कहा जाता है कि ये, लेकिन माइक में आवाज़ चली जाती है। कैसर के साथ भी यही हुआ कि इन्होंने एक और सॉन्ग भी जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मैं सॉन्ग को इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ कि सॉन्ग तो एक अलग चीज़ है, एज ए फनकार, एज ए फनकार तो आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना, लेकिन मैं जब हमद की बात हो, जब नात की बात हो, तो वो चीज़ें जो है ना, वो फिर उसके सामने किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं रहती ना। और फिर मेरे मौला, और फिर उसके आगे फिर जो वो अशार हैं, जिस तरह का कलाम है, तो उसको शेर ज़मान, थैंक यू, आप कह रहे हैं कि लवली, आप शेर ज़मान आपका ही है मेरा ख्याल है, तो ये कहता है लवली, बहुत थैंक यू जी, गुड, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो ये जो सिलसिला है, ठीक है, चले अब इसके साथ साथ ये तो सुन लिया हमने कलाम, और क्या हो रहा है। देखें, मुझे मेरा एक एम था कि मैं अपने पाक परवरदिगार की तारीफ़ में कुछ हमद लिखूं, जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिक भी कर रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक मैं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात पाक का नजराना भी पेश करूँगा, जिसकी शायरी भी मैं ख़ुद करूँगा और जिसको कंपोज भी मैं ख़ुद करूँगा, मेलोडी सब में कश्मीरा होगी, यानी सलाहियत तो आप में है ना, वो तो नज़र आ गई। हाँ, तो लेकिन उससे पहले मेरी जान, मेरी आन और मेरी शान, मेरा मुल्क पाकिस्तान, क्या बात है। उसके हिसाब से 14 अगस्त, बिल्कुल हमारे 2 महीने बाद 14 अगस्त है, तो उसके हिसाब से मैंने एक गीत तैयार कर लिया है, उसकी शायरी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अच्छा, उसके शायर भी आप हैं खुद? जो भी मैं कंपोजिंग होगी वो मैं शायर खुद दूंगा। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह मुझे अपने जहन पर कॉन्फिडेंट है, टैलेंट है कि मैं कर सकता हूँ। मैं अच्छा, सर एक बात है, मैं आपको मेमन समझ रहा था, लेकिन आप अंसारी निकले। मेमन क्यों समझ रहे थे? कारोबारी हिसाब से जब मैं देखता था, मैं कहता था यार ये मेमन होगा। नहीं यार, कारोबारी साहब से भी कोई मेमन नहीं है, ये आपकी मुझे छेड़ने की आदत जाएगी नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, आप हमारे भाई हैं। आप, इसका मतलब है अभी हम आपको कोई अच्छे से दावत करें, फिर आप मेमन का लेवल हमारे लिए हटाएंगे फिर आप ना? नहीं, मेमन मेरे बॉस हैं, मेरे बॉस हैं, जिन्होंने हमारे को हैदराबाद बिजनेस फोरम का जो हमारे बॉस हैं मोहसिन मेमन साहब, और हमारे बहुत सारे जो मेमन बिरादरी के बड़े हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। और मेमनों को अल्लाह पाक ने जो दिल दिया है ना, वो ऐसी कौम है, मेमन कौम, कि वो चैरिटी पे बहुत ज़्यादा वो रखती है, बिलीव रखती है। कुछ बोलूँगा? हाँ, अभी नहीं, वैसे आदमी फेस के हवाले से ना, मुझे कोई देख के कहता है यार तू तो पठान लगता ही नहीं है, तो मैं कहता यार मैं पठान हूँ, कहता नहीं पश्तो बोल के देखा। नहीं, वैसे मेमन की बात अगर की जाए तो आप बिलीव करें, कोई बात नहीं कि मैं उनके मुँह पे कह रहा हूँ, वो दिल के बहुत बड़े होते हैं, दिल के बहुत बड़े होते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सबको उनको इस हिम्मत का जो है ना अजर दे, बहुत ज़बरदस्त होते हैं इस मामले में। उनका खाली नाम जो है मेमन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बहुत सारे मेमन दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, तो माशाल्लाह बहुत अल्लाह की राह में देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। अच्छा, 14 अगस्त की बात कंप्लीट कर रहा हूँ कि वो सॉन्ग 25 जून को इसकी रिकॉर्डिंग है कराची सेम स्टूडियो में, और उसकी जो मैं वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं हैदराबाद में करूँगा। अपने पाकिस्तान की जो मेरा जो दिल है, मेरी जान है, मेरा मुल्क है, जिससे मुझे प्यार है, जिस पे मेरी जान भी कुर्बान है, उसकी मैं इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्डिंग अपने हैदराबाद में करूँगा। मैं अपनी हैदराबाद की चीज़ों को प्रोमोट करूँगा इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने हमद को इतना पसंद किया, उस गीत को भी आप सुनेंगे, उस मिले नगमे को भी सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आप फिर इंशाल्लाह मुझे वहाँ से भी पज़ीराई मिलेगी इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगी। कैसर बहुत अरसे बाद, बिल्कुल यही जो है आपका नाम ये कह रहा है कि बहुत अरसे बाद, बिल्कुल जी, ये इसके लिए मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं पहले कर चुका हूँ कि काफ़ी अरसे बाद आया हूँ और कुछ मसाइल थे। अच्छा जी,
अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सब दोस्त हैं मेरे, ये भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और यकीन कीजिए मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे इतने चाहने वाले दोस्त मौजूद हैं। अच्छा, आपको पता है वसीम लता जो है, इसको सबसे पहले किसने आज इसका इंटरव्यू किया था? सर आप ही होंगे। नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा चैनल था, हमारे बॉस का चैनल है, मोहसिन मेमन साहब का ना। अच्छा। आपका मोहसिन, तो उसमें इनका पहला इंटरव्यू आया था। जब आप वसीम के इंटरव्यूज़ देखेंगे ना, तो उसका पहला इंटरव्यू आपका मोहसिन है। ये एजाज़ भी हमारे पास ही है फ़िलहाल। तो सर मैं, इसका मतलब है बहुत लकी हूँ कि मेरा पहला इंटरव्यू भी हमारे फयाज हमारे पास ये एजाज़ हमारे पास। ये मैं खुश नसीब हूँ, ये मैं खुश नसीब हूँ। तो इस मैं देखता हूँ। अच्छा, ये बताएं, ये तो चलें, वो तो होती रहेगी, क्योंकि लाइट का भी इशू है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी है। कलाम सुनाए ना, जो आप मेरा दिल मेरी जान पाकिस्तान, मेरा दिल पाकिस्तान, मेरी शान मेरी आन, मेरा सब कुछ पाकिस्तान। एक बात बताऊं, हाँ। जब मैं हम बना रहा था ना, 25 दिन तक मैंने इसको किसी को शेयर नहीं किया। अच्छा। और अभी भी मैं इसको सीक्रेट रखूँगा। अच्छा, ठीक। सीक्रेट रखूँगा। हाँ, शुरू का एक चीज़ आपको सुना रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ एक चीज़ सुनाऊँगा, लेकिन शेयर ये कारोबारी वो है कि छुपा के आइटम रखो, अगर दिखा दिया तो दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी होते हैं। मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स देखे हैं कि किसी गरीब ने गाए सिंगर ने, और आगे जाके बड़े सिंगर ने उसको कॉपी कर दिया। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज़ उसका बताऊंगा, शुरू के स्टार्ट। पाकिस्तान मेरी जान, बस। पाकिस्तान मेरी जान, कैसर हैदराबाद की शान बनने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि हैदराबाद की शान बने। हैदराबाद से हमारे बड़े बड़े नाम गए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अंसारी साहब जो हमारे हैदराबाद से, आरिफ अंसारी हैं, बड़ा नाम है एक, उसको पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। सलीम जावेद बाद में चले गए हैदराबाद से, लेकिन कराची में शिफ्ट हो गए, लेकिन सलीम जावेद का भी ताल्लुक़ हैदराबाद से। वसीम लता जो इस वक्त धूम मचाए हुए हैं पूरी दुनिया में, और हैदराबाद से ही इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद अली साहब हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ था। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ था। हैदराबाद बड़ा ज़रख़ेज़, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का मैंने पहले जिक्र किया, तो नीली भी हैदराबाद। जी हाँ, तो मोहम्मद अली साहब का भी मैंने जिक्र किया। अच्छा, तो अब अगर आपको मिसाल के तौर पे आपकी ये जाते आप फेमस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आप लोगों में मकबूल, आपकी डिमांड बढ़ेगी, लोग आपको बुलाएंगे, तो आप तो एक कारोबारी बंदे हैं, तो आपके पास टाइम होगा, आप फंक्शनों में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे। सर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वाकई मैं अब कारोबारी हूं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब लोग मोहब्बत से बुलाएंगे, जैसे हमद हो गई, और इंशाल्लाह मेरी नात भी आएगी, और मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने में फ़ख्र महसूस करूँगा। जिस स्टेज पे मैं बैठूँगा, मैं अपनी उस स्टेज पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ है। ये तो मैं समझे मैं उल्टे पैर जाऊँगा, ये मेरे लिए एजाज़ होगा जो मुझे मोहब्बत से बुलाएंगे। मेरे अल्लाह ताला का हमद की तारीफ़ होगी, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे। बाकी आगे अल्लाह इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात है। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने बता दिया कि 14 अगस्त से पहले आप एक मिली नगमा ला रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि आप की कोशिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात आप पढ़ें, और आपने जिस तरह से मेरे मौला पढ़ ली, अब इसके बाद आपके आगे के इरादे ये भी हैं, और ये फिर एक तो ये कि ये आप शौकिया कर रहे हैं या फिर आपका प्रोफेशन होगा? देखें, मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे करीम का मैं एहसानमंद हूँ। हम तो देखें अल्लाह ताला की जो हम एक आज़ा तक के भी एहसानमंद नहीं है कि अगर हमारे हाथ सलामत हैं, तो इसका भी हम अल्लाह ताला से जो है ना, हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की हर चीज़, हमारी पूरा जिस्म की सही सलामती अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला का बहुत मेरे गफ़ूर रहीम है, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ। तो मैं प्रोफेशनल की तरफ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरी एक दिल की ख्वाहिश है कि इस चीज़, ये जो मैंने कलाम पढ़ा है, ये पूरी दुनिया के अंदर मेरी पहचान बने, कि लोग मुझे जाने कि ये इसका बानी, मेरे मौला करम का बानी जो है कैसर अंसारी हो, मुझे लोग जाने, मुझे इज़्ज़त दें। ये मेरा एक दिल की जो है एक तमन्ना है, जो आपके प्लेटफॉर्म से मैं आगे तक पहुँचाऊँगा। और मुझे नहीं पता कल के दिन मुझे और क्या मेरे साथ होगा, या आने वाले हफ्ते में क्या मेरे साथ होगा, क्योंकि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला है। बेशक, वो जिसका हाथ कब पकड़ ले उसको, वो सिर्फ वही जानता है।
अब चूँकि ये जो सिलसिला है, आप ये कहते हैं कि प्रोफेशनली इसको आप अपनाने का नहीं रखते, लेकिन ख्वाहिश आपकी ये है कि जो काम आप साल में 2-3 आइटम करें, 2-3 आइटम, एक आपके टारगेटेड है कि 2 से 3 आइटम आप करें कारोबार से हट के, जी। कोई भी चीज़ आप यौम दिफा का भी सॉन्ग यौम दिफा के करें, बना चुके हैं, यानी आप जो सितंबर 4-5-6 आइटम करें तो वो जो है अच्छे मायारी हों और वो लोगों को पसंद भी आए और उससे आपकी पहचान भी बने। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्कुल हम दो गई नात शरीफ, नात पाक हो गई मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में, और हम मेरे मुल्क जो मैंने आपको अर्ज़ किया मेरी जान है उसके हवाले से सॉन्ग और यौम दिफा के हवाले से सॉन्ग। बस मेरा यही है कि जब ये मौके आएँ तो मैं इस पे ही कोई नए अपडेट करके मैं हम नात और ये चीज़ें ख़ुद क्रिएट करता रहूँ। मैं किसी से ख़ुद नहीं लिखवाऊँगा, ख़ुद लिखूँगा और ख़ुद ही इंशाल्लाह इसकी मेलोडी ख़ुद बनाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें बग़ैर एडिट के होता है ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइव में, ये होता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपके मुंह से निकल गई वो लाइव चली गई पब्लिक तक, लोगों के पास जा रही है। मैं कैसे बैठा हूँ, किस अंदाज से बैठा हूँ, किस अंदाज से बात कर रहा हूँ, मेरा लहजा सही है, गलत है, मेरे स्टाइल अच्छा है या बुरा है, इससे मैं इसको एडिट तो कर नहीं सकता चूँकि लाइव है। तो लाइव में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। तो बात यह है कि एक तो ये लाइव है और एक ये ज़िंदगी की लाइफ है। इसके अंदर आप कारोबार बहुत ज़रूरी है ना, ये प्रोफेशन का जिस तरीके से आप मतलब आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जैसे मैंने आपको सुना है, मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मुँह पे तारीफ़ अच्छी नहीं होती, लेकिन आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अगर आप इसको एज ए प्रोफेशन अपनाएंगे तो आप तो आगे जाएंगे, पक्की बात है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज लिख के देता हूँ, रिकॉर्ड है, लाइव जा रहा है। फैज़ भाई ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, इनायत है, और आपने जैसा कहा कि मैं कोई मुंह पे मस्के नहीं लगा रहा, तो मुझे कॉन्फिडेंट मिल रहा है, मुझे एतमाद मिल रहा है कि आप जैसे, क्योंकि सुनने वाले आप लोग हैं, मैंने तो पढ़ लिया, मुझे तो अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगा तभी मैंने इसको आगे। अपना बच्चा माँ बाप को, हर किसी को जैसा भी हो अपने माँ बाप को अच्छा लगता है। जी अच्छा लगता है। अच्छा वो है कि जो दूसरों को भी उनका बच्चा अच्छा लगे। जैसे आपने तारीफ़ की और आपने दिल से तारीफ़ की, मुझे पता है आपकी मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे यकीन कीजिए मेरे ज़्यादातर जो मेरे माइट हैं वो पंजाब में है ना, तो उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पे कमेंट्स किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो मैं उनकी दुआओं का और उनकी इस चीज़ों का, इनका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला कि मैं आगे कुछ करूं और आगे एज ए प्रोफेशनल भी करूं तो मैं मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा, क्योंकि इसमें मेरी एक ख्वाहिश भी है कि लोग मुझे पहचाने। तो कौन नहीं चाहता कि उसको लोग नहीं जाने, दुनिया नहीं जाने, सब जानते हैं, आप भी आ गई दिल की बात मुंह पे आ गई। और इन्होंने कह दिया कि मैं, अगर मुझे इससे अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है, शोहरत देता है और मेरी शनाख्त बनती है, तो मैं लाजमी इसमें जो है मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आगे जाऊं। और यकीनन आदमी, जो लोग, एक आदमी के पास अगर 500 रुपये या 1000 रुपये, तो वो चाहता है कि यार उसके पास अगर 2000 हो जाए, और या 2000 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 और 16 के 32 और चलते जाए, आगे बढ़ते जाए। तो जब उसकी जो टारगेट होते हैं उस टारगेट से आगे की कोई चीज़ मिलती है तो आदमी कहता है कि ठीक है, पीछे वाले टारगेट को छोड़ देते हैं, आगे अच्छी ऑफ़र है, अच्छा टारगेट है, अच्छी चीज़ मिल रही है, तरक्की मिल रही है, नाम भी मिल रहा है, शोहरत भी हो रही है, पैसा ही मिल रहा है। सही बात। तो अगर मिलता है तो क्या हर्ज है। ठीक है, फिर कहते हैं ना भाई, आने दे आने दे। अच्छा, कुछ सुनाना चाहोगे? चूँकि मगरिब की अजान भी होने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि फिर आपको ये इंटरव्यू, मैं चाहूँगा कि फिर हम फेसबुक पे के अलावा यूट्यूब पे भी डालें, तो मुख्तसर होगा तो ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। आखिरी कुछ कहना चाहते हैं? बस ये कहना चाहूँगा कि एक आखिरी अल्फाज मेरी ये हैं कि फ़याज़ भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मुझे अगर अल्लाह ताला ने मुझे आगे मेरा इज़्ज़त दी, आगे मैं क्लिक किए इस चीज़ों को, तो मैं कभी नहीं भूलूँगा कि फ़याज़ भाई जो थे उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू लिया। और अपने तमाम फेसबुक के दोस्तों को, यूट्यूब के फॉलोअर्स को मैं कहूँगा कि आप इसको कमेंट्स सुनने के बाद दें, कमेंट्स जो हैं वो आप दिल से दें। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स दे दें, नहीं लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि आपके प्लेटफॉर्म से ये पूरे पाकिस्तान में नहीं तो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये पहुँचे और फिर लोग अपने कमेंट्स दें। बस मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शेयरिंग हो। बता दें थोड़ा दोस्तों को। जी, मेरी आईडी है कैसर अंसारी ऑफिशियल, QAISER अंसारी और ऑफिशियल। इसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, फिर मेरी आईडी खुल जाएगी। उसके बाद आप मेरी हम भी सामने होगी, आप उसको सुनिएगा। सुनने के बाद अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और हो सके नहीं, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि फयाज़ अवान ऑफिशियल मेरा चैनल है और उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। अब आपसे गुजारिश है दोस्तों से, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए सब्सक्राइब लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे जो तादाद है वो बढ़ जाती है। लाइक करेंगे आप, शेयर करें, केसर को भी करें, केसर ऑफिशियल है, फयाज़ अवान भी ऑफिशियल है। हमारे दोनों के चैनल जो यूट्यूब पे हैं वो ऑफिशियल है के नाम से ही हैं, और थोड़े बहुत छोटी मोटी टूटी फूटी चीज़ें उस पर रखते रहते हैं। आप लोगों ने हौसला अफजाई करनी है तो मज़ीद आगे बढ़ेंगे। केसर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया फैज़ भाई, एक दफ़ा फिर आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप आए, और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल और आप तरक्की करें, दिन चुगनी तरक्की करें इंशाल्लाह। और मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा कि हमारे इनको भी आप इनको सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। और क्योंकि हैदराबाद के जितने भी टैलेंट को ये सामने लेकर आते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हैदराबाद के जितने भी मसले हैं, सियासी हों कोई भी मसले हों, तो ये शाना बशाना वहाँ पहुँचते हैं। मैंने देखा इनको, ये कोई एरिया नहीं छोड़ते, बाजार हो, गली कूचा, बाहर जो भी नहीं छोड़ते। तो आप प्लीज़ हमारे फयाज़ भाई के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ करें और शेयर करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। केसर के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो बात है, मैंने जो ऊपर लिखा है, यकीनी तौर पे मुझे वो लिखते हुए किसी किस्म की आप यकीन करें कि वो खुशामद नहीं, बल्कि मैंने जो चीज़ सुनी अपने कानों से और जो मैंने देखा, देखें वीडियो वगैरह बनाना वो तो टेक्निकल लोगों का काम होता है, लेकिन जो कलाम होता है, जो आवाज़ होती है, वो इंसान की पर्सनल होती है, उसकी अपनी फीलिंग होती है। कलाम जो निकलता है तो वो फीलिंग ही निकलती है, इंसान के अंदर से निकलती है। तो जो इनकी आवाज़ और इनके कलाम को मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा ज़ाती तौर पे, और मैंने सोचा कि मैं केसर से जल्द अज़ जल्द इनसे, केसर अंसारी साहब से इनसे बातचीत करूं। कल हमारे मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता हूं कि स्टार बन जाओगे फिर हमें नहीं पहचानोगे। तो हमारे अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस शहज़ादे को, केसर अंसारी को अल्लाह पाक तरक्कियाँ दे, हमारे हैदराबाद के हर बच्चे को, हर जवान को, हमारे पाकिस्तान के हर बच्चे, हर जवान को, हर बेटी को अल्लाह पाक तरक्की दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिन क्राइसिस में है पाकिस्तान, जिन मुश्किलात में है पाकिस्तान, चाहे वो जिसकी भी किया धरा हो, हम सियासत के हवाले से नहीं करते, लेकिन ये जिसका भी किया धरा है, अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। और अल्लाह पाक पाकिस्तान को जो मौजूदा क्राइसिस है, गरीब लोग जिस परेशानी और मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक इस क्राइसिस से भी हमें जल्द अज़ जल्द निकाले और अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे। पाकिस्तानी कौम बड़ी बाहिम्मत कौम है और ये कभी हिम्मत नहीं आती। इंशाअल्लाह इन हालात का भी मुकाबला करेंगे और इन हालात से भी हम निकलेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा और जो दुश्मन कह रहे हैं उनका मुंह काला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे।